हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को पढ़ेंगे हम लोग, बाकी बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी में और इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में और इनका जो निधन है वो 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में एक गांव है सिमरिया नामक गांव में हुआ था और एक किसान के परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर और इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से ही इन्होंने स्नातक की परीक्षा भी पास की। फिर कुछ समय तक अध्यापन पढ़ाने का काम किया। दिनकर जी जो थे वो सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहे। तो इन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया, कहाँ प्रारंभिक शिक्षा ली, अध्यापन का कार्य किया, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। अपने देश और युग के प्रति जो उनकी जागरूकता है, यह सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने देश के प्रति जागरूक हैं। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया गया है कि क्या तत्कालीन घटनाएं हैं, क्या इसमें खामियां हैं, ये सारी चीज़ों का उन्होंने हमारे सामने चित्रण किया है, हमारे सामने उनको प्रस्तुत किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है, तेज है, प्रकाश है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है कि कैसे उनकी कविता में जो लोग शोषित हो रहे हैं, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिनके साथ गलत किया जा रहा है, जो लोग पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए वो लोग, उनसे बाहर निकलने के लिए वो लोग क्या संघर्ष करते हैं मुक्ति पाने के लिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं, ये कविताओं के नाम हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। किसके लिए? उर्वशी के लिए। कब? 1972 ईस्वी में। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? संस्कृत के 4 अध्याय को। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनके प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। इनके जो कृति हैं, इनके जो रचनाएं हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, इनका जो रिजल्ट निकलता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से इन्होंने गहरा चिंतन किया है लोगों के बारे में, किस प्रकार से अपनी कविताएं में हमें बताया है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। ये जो खंड काव्यांश में से रश्मिरथी, इसी में से महारथी कर्ण के जो करुण किंतु भव्य जीवन की जो मीमांसा है, जो चाह है,
मन में उठने वाली जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें इस खंड काव्य में कही गई है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है, कि सारे जितने भी अन्याय हैं उन सभी को सहकर कैसे जन्मजात महानता और इसके लिए पुरुषार्थ की जो महानता होती है उसकी विजय चाहता है। कौन? कर्ण। कर्ण और क्या चाहता है? अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में जब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, जब लालच दिया जाता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब अपने मित्र को वो छोड़ना नहीं चाहता किसी भी चीज़ के लिए भी, वो इतना अनमोल है उसके लिए। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो कर्ण को पांडवों की तरफ लाना चाहते हैं, इसीलिए वो उनसे मिलते भी हैं। तो उसी का यहाँ पे एक अंश, एक भाग प्रस्तुत किया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कहने का तात्पर्य है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धन दौलत सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तो यहाँ पे कर्ण श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? वैभव विलास, यानी जो धन दौलत है उसकी चाह नहीं है मुझे, वो मैं नहीं चाहता हूँ या उसकी मुझे इच्छा नहीं है। सांसारिक सुख भोगने की भी मुझे कोई इच्छा नहीं है, बस यही चाहता हूँ। जीवन की उनको कोई परवाह नहीं है, अपने जीवन की उनको कोई परवाह नहीं है। वो उनके मन में बस एक ही इच्छा है, क्या? कि वो जिस प्रकार से दान करते हैं, तो दान की जो पवित्र नदी उनके हाथों से बहती है वो हमेशा बहती रहे। करतल यानी हाथों से जो नदी बहती है, क्या चीज़ की? दान की। तो ये जो दान की नदी है उनके हाथों से हमेशा बहती रहे, कभी वो खत्म ना हो, जब तक वो जीवित रहे। निर्धनों को जिससे हमेशा सुख मिले। जाहिर सी बात है कि निर्धनों को अगर दान दिया जाएगा तो उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। तो कर्ण भी कृष्ण से यही चाहते हैं कि मुझे धन दौलत सांसारिक सुख ये सारी चीज़ें भोगने की कोई भी इच्छा नहीं है, और मैं यहाँ तक कि अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता हूँ। लेकिन एक इच्छा मेरी ज़रूर है, वो है कि मैं अपने हाथों से दान की जो ये पवित्र नदी बहा रहा हूँ ये हमेशा बहती रहे, और निर्धन जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इस चीज़ से सुखी हो, उनको खुशी मिले। सेकंड है, तुक्ष है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अब क्या कहते हैं कर्ण? हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन या लालच दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। तुच्छ यानी बहुत छोटा वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? धन दौलत पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख और भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर कर्ण क्या कर रहे हैं कृष्ण को कि मुझे ये राज्य का जो आप मुझे प्रलोभन लालच दे रहे हो ये मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। धन वैभव इन सभी से मेरा कोई नाता नहीं, इससे क्या मिलेगा मनुष्य को, बल्कि इससे उन्हें ढेर सारी चिंताएं मिलती है और नाम मात्र की ही खुशियाँ मिलती है। तो ये जो थोड़ी बहुत जो चमक दमक है या थोड़े समय के लिए ये जो खुश करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसे यहीं ही छोड़ देनी पड़ती है, बल्कि ये सारी चीज़ें वो मरने के उपरांत इनके कोई काम नहीं आता है। तो खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है, और कर्म ही ऐसा चीज़ है जो आगे जाकर काम आता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए कुछ नहीं है, बहुत ही तुच्छ है।
तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। उम्मीद है आपको यहाँ तक की कविताओं के पंक्तियाँ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।